और एक और बड़ी खबर निकल कर सामने आई राजधानी रांची से झारखंड में पांव पसार रहा गुलियन बैरस सिंड्रोम यानी कि जीबीएस बीमारी कोडरमा के एक और मरीज रिम्स में कराया गया भर्ती। अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह से संपर्क कर करवाया निजी अस्पताल से रिम्स में स्थानांतरित और मरीज को शिशु रोग विभाग में किया गया भर्ती। वर्तमान में मरीज को हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन में रखा गया है और पीडियाट्रिक वेंटिलेटर की व्यवस्था भी की गई है। शिशु रोग विभाग में डॉक्टर सुनंदा झा की देखरेख में चल रहा है मरीज का इलाज और इसका भी महाराष्ट्र का ट्रैवल हिस्ट्री। रांची के बालपन हॉस्पिटल में इस बीमारी से पीड़ित रांची निवासी एक बच्ची का पहले से ही इलाज चल रहा है। वहीं 19 जनवरी से है उसका चल रहा इलाज और उसकी स्थिति ठीक नहीं है। बताया जा रहा है कि बच्ची का परिवार कुछ दिन पहले महाराष्ट्र गया था और गुलियन बैरस सिंड्रोम एक दुर्लभ और गंभीर तंत्रिका तंत्र से जुड़ी बीमारी है। इसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अपनी ही तंत्रिका कोशिकाओं पर हमला करने लगती है जिससे कि तंत्रिका क्षति हो जाती है और परिणाम स्वरूप मांसपेशियों की कमजोरी और लकवा हो सकता है। यह बीमारी आमतौर पर संक्रमण वायरल या बैक्टीरियल के बाद होती है। आजकल अखबार में कुछ न्यूज छप रही हैं कि जीबीएस लैंड्रीज गुलियन बैरस सिंड्रोम, जैसा कि आप जानते हैं, इसके काफी केसेस महाराष्ट्र और गुजरात में मिल चुके हैं। इसके बारे में मैं बता दूं कि ये कोई नई बीमारी नहीं है। ये तो 1916 से ही नोन है और रिम्स में हमेशा एक दो पेशेंट्स इस बीमारी के एडमिट रहते हैं। ये कोई कोविड जैसी बीमारी नहीं है, कोई छुआछूत की भी बीमारी नहीं है। ये किस कारण होती है इसका एग्जैक्ट काज तो किसी को भी नहीं पता है, लेकिन ये प्रेसिपिटेट कैसे होती है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे हमारा क्लाइमेट और गुजरात या मुंबई का क्लाइमेट डिफरेंट है। ज्यादा चांस है कि हमारे यहाँ ये बीमारी उस तरह नहीं होगी जैसे अभी गुजरात में केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। इसमें समझने की बात यह है कि जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस होती है, जैसे आपको पेट में दर्द हुआ, लूज मोशन होने लगे, उसके 10 दिन से या 2 हफ्ते के बाद अगर पैरों में कोई वीकनेस आती है, पैरों में दर्द शुरू हो जाता है, पैरों में कमजोरी आने लगती है, फिर धीरे धीरे कमजोरी ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है, दोनों हाथों में भी कमजोरी। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ फोन में बने। अमित, देखिए जीबीएस बीमारी पांव पसार रहा है राजधानी में और साथ ही साथ कोडरमा से भी एक मरीज की बात निकलकर सामने आ रही है, क्या कोई जानकारी इस पर? जी बिल्कुल, देखिए ये गुलियन बैरस सिंड्रोम जो है काफी घातक है और ये झारखंड में अपना पांव पसार रहा है। इस संदर्भ में कोडरमा से एक मरीज जो है वो रिम्स में एडमिट जो है उसे कराया गया है और वहां से जांच के बाद यह पता चला है कि यह बीमारी जो है बच्चे में पाया गया है। और इस संदर्भ में जो है रिम्स के डायरेक्टर राजकुमार ने भी एक बयान जारी करते हुए बताया है कि झारखंड में इसकी एंट्री शुरू हो चुकी है। हालांकि यह जो बीमारी है वो आपको गुजरात और महाराष्ट्र जैसे गर्म जलवायु क्षेत्र की है और झारखंड में इस तरह का पहला मामला जो है वो देखने को मिल रहा है, जिस वजह से इस पर जो है इस बीमारी को लेकर के जो मेजरमेंट है वो डॉक्टर पूरी तरह से नहीं लगा पा रहे। हालांकि न्यूरोसर्जन का यह मामला बनता है। न्यूरोसर्जन ने कहा है कि इस बीमारी को पहचान पाना जो है वो सिर्फ न्यूरोसर्जन ही इसे बेहतर तरीके से आंक सकते हैं, क्योंकि हर तरह के जो डॉक्टर है वो इसके लक्षणों से वो उससे वाकिफ नहीं है और इस बीमारी के लक्षणों के मुताबिक वो इलाज नहीं कर सकेंगे। तो इस संदर्भ में रिम्स के डायरेक्टर ने भी बताया कि देखिए ये घबराने की कोई बात नहीं है, ये बीमारी जो है आदिकाल से चला आ रहा है और ये जो है झारखंड जो है ये झारखंड पे जलवायु के मुताबिक जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा अभी तक इसका प्रभाव देखने को नहीं मिला है, लेकिन ये वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इस वजह से मरीज जो है इसके चपेट में आते ही उसको
काफी ज्यादा हानि होने की जो है वो आशंका बनी रहती है, क्योंकि इसमें मस्कुलर पेन और जो तंत्रिका तंत्र है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। और तंत्रिका तंत्र के क्षतिग्रस्त होते ही जो है बॉडी जो है पूरी तरह से कह सकते हैं कि पैरालाइज्ड जैसा हो जाता है। और इसके बाद जो है मरीज की स्थिति जो है वो गंभीर बनते चली जाती है। इसी को लेकर के जो है रिम्स के डायरेक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसमें बहुत ज्यादा घबराने की बात, खास करके झारखंड के जलवायु के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने कहा है कि घबराने की बात नहीं है। लेकिन जो एयरपोर्ट वगैरह में है जो प्रशासन को भी इस और ध्यान देने की भी बात। जी अमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि झारखंड में जीबीएस बीमारी अपना पांव पसार रहा है और रांची की ही एक बच्ची इससे संक्रमित पाई गई थी और दूसरी तरफ कोडरमा से भी एक ऐसे ही मरीज की निकलने की बात सामने आ रही है। हालांकि इलाज जारी है।